आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। एक मित्र ने पूछा है, व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है, जो उसकी लिमिट है, वो कौन तय करता है? व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का दिमाग, बाहर की परिस्थितियां या वातावरण? आज सुबह की चर्चा इसी विषय पर। बहुत सालों पहले मद्रास में एक शाम भरतनाट्यम की एक सार्वजनिक प्रस्तुति होने वाली थी और वो प्रस्तुति एक 15 वर्ष की बच्ची दे रही थी। जैसे ही बच्ची स्टेज पे आई, उसने सामने देखा, पूरा हॉल दर्शकों से भरा हुआ। उसके माता पिता, मित्रगण, परिवार के लोग, समाज के अन्य लोग, नेतागण, आला अधिकारी। उस बच्ची ने ईश्वर का नाम लेकर अपने जीवन की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति शुरू की। जैसे ही डांस शुरू हुआ, कुछ ही देर में उस हॉल की बिजली चली गई। बिजली को ठीक होने में लगभग 15 मिनट लगे। इन 15 मिनट में वो बच्ची उसी मुद्रा में खड़ी रही जिस मुद्रा में बिजली जाने से पहले वो थी। बिजली आने के बाद उस बच्ची ने वापस अपना डांस शुरू किया। 2 घंटे तक ये प्रोग्राम चला। जैसे ही उसने अपना डांस खत्म किया, सारे दर्शक अपनी जगह खड़े हुए। उन्होंने 10 मिनट तक तालियां बजाई, उसका अभिवादन किया। सभी उससे व्यक्तिगत मिले, उसको धन्यवाद दिया, उसका अभिवादन किया। और सबने ये कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि बीच में 15 मिनट लाइट गई थी और इतनी शानदार प्रस्तुति मन मोह ले गई। सबसे विशेष बात, उस बच्ची को, जो उस बच्ची की आंखों की रोशनी है, वो मात्र 20 या 25% है। बाकी उसे दिखाई नहीं देता। आप कल्पना करें, अभी करें, आपके जीवन का कोई भी पहला काम जो सार्वजनिक हो, जो आप करने वाले हैं। आपका मन वैसे ही डरा रहा होगा, आप नर्वस होंगे और अचानक लाइट चली जाए। आप किससे दोष देंगे? ईश्वर को, भाग्य को? और ज्यादा डर जाएंगे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और हो सकता है जो आप अच्छा करने वाले थे उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन आप उस बच्ची को देखें, उस बच्ची ने उसी मुद्रा में 15 मिनट खड़े रहकर वापस उतना ही अच्छा डांस किया जो सबको पसंद आया। इसमें एक विशेष बात है, उस बच्ची का अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल, अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल। और यह कैसे होगा? यह होगा ध्यान से, प्रार्थना से, योग से। आपको जब भी समय मिले, आप एकांत में बैठकर अपने साथ बैठें, ध्यान करें, अपने विचारों को देखें और ये कोशिश करें कि धीरे धीरे आपका अपने ऊपर, अपने मन पर, अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल हो। अगर एक बार आप ये टेक्निक सीख गए, आप ध्यान में उतर गए, ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बन गया, तो ये मान के चलिए आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। इस जीवन में 2 ही बातें हैं, या तो आप पर अपने आप का कंट्रोल है
या किसी दूसरे का है। दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका मन, आपका शरीर, बाहर का वातावरण, बाहर के लोग। अगर आप पर किसी दूसरे का कंट्रोल है तो आप गुलाम हैं। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप वैसा ही कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के मालिक हैं। अगर आपको मालिक बनना है तो ध्यान करें, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, योग करें, जिसे भी आप मानते हैं, कोई भी ईश्वर, कोई भी शक्ति, उससे जुड़ने का प्रयास करें, उससे रोज प्रार्थना करें। एक बार अगर आप उससे जुड़ गए, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं उनका आपके साथ कनेक्शन हो गया, तो धीरे धीरे आप अपने मालिक बनेंगे। और जब आप अपने मालिक बन जाएंगे तो आपके पूरे जीवन में वही घटित होगा जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। प्रयास करें, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार प्रयास करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो होने लगेगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।